गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, उसका डिग्रीज क्या है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। सो देयर आर 5 मेथड्स, ठीक है। चाहे हमारे पास इलास्टिसिटी 1 हो, 0 हो, ग्रेटर देन यूनिटी हो, लेस देन यूनिट हो, कोई मर्जी हो डिग्री, लेकिन हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं इसको मेजर करने के लिए। तो 1 इज़ टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड इज़ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, थर्ड इज़ पॉइंट मेथड, फोर्थ इज़ आर्क मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम लोग ग्राफिक मेथड भी कह सकते हैं, एंड फिफ्थ इज़ रेवेन्यू मेथड, राइट। सो सबसे पहले फर्स्ट जो है हम देख लेते हैं टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो सबसे पहले दिस वन हैज़ बीन इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर मार्शल। तो डॉक्टर मार्शल ने ये मेथड को इवॉल्व किया है। तो इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज़ असेंशियल टू नो हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर has changed as a result of change in own price of the commodity। यानी कि किसी एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से टोटल जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो कितना चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की इलास्टिसिटी कितनी है। टोटल एक्सपेंडिचर कुल खर्चा, राइट। तो विच मीन्स कि एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे या फिर कुल खर्चे पे क्या उसका प्रभाव है, क्या उसका चेंज है, कौन से डायरेक्शन में है, उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इलास्टिसिटी या फिर लोचशीलता कैसी है हम किसी भी कमोडिटी की। इसको हम देख लेते हैं थ्रू दिस टेबल एंड दिस, राइट। सो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास 1 है, यूनिट ही है यानी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे जो है डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, चाहे हमारे पास फॉल हो चाहे हमारे पास राइज हो कमोडिटी के प्राइस में, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 रहेगी अगर प्राइस का कोई भी चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले पे कोई भी चेंज नहीं होता है। दूसरी तरफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, या फिर मोर देन यूनिट। तो वो किस केस में होएगी, अगर फॉल इन द प्राइस विल क्रिएट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट, राइट। तो प्राइस में फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। राइज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल। दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशन। यानी कि इन केस अगर हमारे पास प्राइस कम होता है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, या फिर प्राइस बढ़ता है टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, इस केस में जब इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट, राइट। उसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक जो है हम कैसे करेंगे, अगर फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाता है, राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर जो है राइज हो जाता है। दिस इज सेम डायरेक्शन कि प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, राइट। तो इस तरीके से जो है हम टोटल आउटले मेथड में इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे। लेट्स जस्ट सी इट विद द हेल्प ऑफ द टेबल, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा थ्रू द टेबल। इसमें हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। 3 सिचुएशंस में हम प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी को देख रहे हैं, राइट। तो पहला सिचुएशन मेरे पास क्या आ जाता है, ए सिचुएशन जो है मेरे पास प्राइस 2 था तो क्वांटिटी 4 बन के टोटल एक्सपेंडिचर 8 हो गया। अगर प्राइस 4 था तो क्वांटिटी 2 बन के टोटल एक्सपेंडिचर 8 रहा। देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है,
राइट। तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर उतना का उतना रहा। अगर किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपया था तो मैंने 4 चीज़ें उसकी खरीद ली, 4 क्वांटिटी खरीद ली। अगर उसका बढ़ के 4 हो गया तो मैंने उसकी 2 क्वांटिटी खरीद ली। अगर उसका और कम हो गया, 1 आ गया, तो मैंने उसका 8 क्वांटिटी खरीद लिया। लेकिन मैं अपनी इनकम में से जो खर्चा कर रही हूँ वो 8 रुपया ही कर रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ दैट प्राइस चाहे कम हुआ या बढ़ा, यानी मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा। इस केस में हम क्या कहते हैं, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है, 1 है। इट मीन्स जितना प्राइस बढ़ेगा या कम होगा उतना क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ लुक एट द सेकेंड सिचुएशन, बी सिचुएशन देखिए। अभी यहाँ पे क्या है कि प्राइस मेरे पास 2 है तो क्वांटिटी 4 है एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज 8। नाउ प्राइस क्या हो गया, 2 से 4 हो गया, प्राइस क्या हो गया, देयर इज अ राइज इन प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी कम हो गया, यानी कि 4 से 1 हो गया क्वांटिटी। अब आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, वो भी कम हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो फॉलिंग इन दिस केस, राइट। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को देखिए, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, लेस टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। दूसरा सिचुएशन देखिए, प्राइस कम हुआ, देयर इज फॉल इन प्राइस, क्वांटिटी बढ़ गया, 1 से 10 हो गया, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास प्राइस कम हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, यानी कि मोर टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस को क्या कहेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी। अब यहाँ पे भी हमने वही चीज़ पढ़ी थी, ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा या प्राइस के राइज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ तो क्या होगा, इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। और अगर इट्स रिमेन अनचेंज्ड, अगर अनचेंज्ड रहा प्राइस के राइज या फॉल होने से, तो इट बिकम्स यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अब सी सिचुएशन देख लेते हैं, थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। सी सिचुएशन में क्या है कि 2 से 4 प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी कम हुआ है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेम डायरेक्शन में बात चल रही है, प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया है। तो इस केस को हम कहेंगे लेस देन यूनिट, ठीक है, कि 1 से कम है। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि अगर फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर कम करता है, राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, तो हमारे पास क्या होगा, इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1। नाउ इस सिचुएशन को हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जो इसका डायग्राम हमने बनाया है उसमें क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सिचुएशन देखिए, दिस इज द सिचुएशन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। बी सी का सिचुएशन देखिए जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस केस में क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, 1 है इलास्टिसिटी। क्यों है 1, देखिए एन से एम की ओर प्राइस बढ़ा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जितना है उतना ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर एन से एम की ओर डायरेक्शन लेके चलूं तो भी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ से लेके बी से लेके सी तक का जो पॉइंट है, वहाँ तक मेरे पास जो है यूनिटरी इलास्टिक है, राइट। उसके बाद हम सिचुएशन देखते हैं ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ अगर मेरे पास एन से आर की ओर देखिए, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, राइट, एन से आर की तरफ प्राइस बढ़ गया, ठीक है। पहले ओ एन था, अब ओ आर हो गया। लेकिन आप टोटल एक्सपेंडिचर को देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर पहले इतना था, बी के अकॉर्डिंगली देखिए, पहले इतना था, सपोज ओ एन हम लेके चल लेते हैं, तो अब कितना हो गया, ओ एन 1,
कम हो गया, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, राइट। और दूसरी तरफ प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशन आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी जो रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या आ जाती है, दिस वन इज थर्ड सिचुएशन। अब OP से OM की ओर चलिए, OP था पहले हमारे पास, अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने से पहले देखिए सपोज इतना था टोटल एक्सपेंडिचर, मे बी इट इज ON2, ठीक है, इतना था। अब क्या बढ़ के कितना हो गया, ON हो गया, प्राइस बढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस कम हुआ, ठीक है, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। दिस इज दिस सिचुएशन, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, C और D के बीच में ये सिचुएशन है। तो इस केस में क्या होएगा, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इस केस में इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 रहेगी। इसको मैं फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये एक सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास जो बनेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ जाती है कि इस जो ये वाला पोर्शन है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से यहाँ तक का जो सिचुएशन है इक्वल टू 1, और यहाँ से यहाँ तक का सिचुएशन जो है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। दिस इज अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब सेकंड एक मेथड और देख लेते हैं। सेकंड मेथड जो है हमारे पास प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इसको हमने थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन एलैबोरेट फॉर्म में अब कवर करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस क्यों है हमारे पास, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर इनिशियल डिमांड, चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस इन 2 into 100, ठीक है। तो अगर हमने थोड़ा सा और मैथमेटिकल लिखना है तो Q1 माइनस Q ओवर Q, ठीक है, इन 200 ओवर P1 माइनस P ओवर P इंटू 100। अब Q1 माइनस Q को मैं लिख सकती हूँ चेंज इन Q, P1 माइनस P को लिख सकती हूँ चेंज इन P, जिसको हम डेल्टा Q और डेल्टा P के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो ये एक ही आएगा ये जो कैरी होएगा, राइट। सो चेंज इन Q ओवर Q इन 200, चेंज इन P ओवर P इंटू 100, ठीक है। 100 आपस में कैंसलेशन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह गया, चेंज इन Q ओवर Q इंटू P ओवर चेंज इन P। और रिफाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं P ओवर Q इंटू चेंज इन Q ओवर चेंज इन P। माइनस का आपका जो है साथ साथ चलता रहता है, माइनस साइन शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। जब आप कोई न्यूमेरिकल करोगे वो अपने आप ही आपके पास माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। अब इस मेथड का एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्राइस 4 है और क्वांटिटी 1 है, एंड देन प्राइस चेंज होके 2 हो गया, यानी प्राइस कम हो गया, और क्वांटिटी कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए P माइनस P1 मेरे पास कितना आ गया, 4 माइनस 2, ठीक है जी। और जो है सॉरी P1 माइनस P कर लेते हैं, इसमें हम P1 माइनस P हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 4, यानी कि -2 आ गया। Q1 माइनस Q कर लेते हैं, 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया, राइट। तो अब जो मेरे पास एक जो फॉर्मूला है उसमें हम उसको पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, P मेरे पास है 4, Q मेरे पास है 1 इनटू जो मेरे पास चेंज ऑफ Q है वो है 3, और चेंज ऑफ P है जो मेरे पास वो है -2। तो 2 के साथ 2 कैंसलेशन हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 6,
ठीक है, माइनस को साथ में फॉरवर्ड करते हो तो माइनस माइनस भी कैंसिल होके मेरे पास आ गया 6। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या बन गया, ग्रेटर देन 1, यानी कि इस सिचुएशन में जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा जो है क्वांटिटी में चेंज हुआ है। दैट इज़ वाई जो हमारे पास इलास्टिसिटी है वो 6 है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ टुडे। बाकी के मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।